मुकेश जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी, योगी जी को तो ठीक से काम करने भी नहीं दिया गया। वही है, अभी जो कई मुस्लिम तुष्टिकरण की योजना चल रही है, लोग कह रहे हैं, वो इसलिए चल रही है क्योंकि केंद्र का दबाव है। और आपको पता है, जो मंदिर तोड़ने का जो ये जो अध्यादेश लेके आए हैं, वो असम ने बदल दिया। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा यहाँ नहीं टूटेगा, यहाँ मंदिर बनेगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा यहाँ हर 5 किलोमीटर पर मंदिर बनेगा। और केंद्र के उस अध्यादेश को, 17 वाले अध्यादेश को मानने से हेमंत बिस्व शर्मा ने मना कर दिया, अपने यहाँ नया अध्यादेश ले आए। राज्य को अधिकार है। उन्होंने कहा, वो क्या कह रहा है कि हर 5 किलोमीटर पर मंदिर बनेगा ताकि गौवध बंद हो। वो मंदिर बनवाने पे लगे, ये तोड़ने पे लगे। अब वो योगी जी को उतना, इसलिए काशी में आप देखिए, काशी में नीलकंठ तिवारी के प्रति गुस्सा योगी जी को पता था। योगी जी ने कहा इनके टिकट काटो। अब मैं खुल के बता रहा हूं, चुनाव हो गया है, कि ये लोग नाश कर रहे हैं। केंद्र ने कहा नहीं कटेंगे टिकट, और उन पर एक गुजरात वाले वो आईएएस जो है अरविंद शर्मा, उनको बैठा दिया। काशी में योगी जी नहीं टच करेंगे, अरविंद शर्मा सब देखेंगे। देख लीजिए विध्वंस किया। फिर राजा को तो मोहरा चाहिए, नीलकंठ तिवारी निपट जाएगा, नीलकंठ तिवारी निपट जाएगा, अरविंद शर्मा निपट जाएगा, राजा सेफ हो जाएंगे। जैसे आप गुजरात में जो हुआ, उसके लिए जेल अमित शाह गए। ये तो राजनीति की विषाद है, शतरंज की विषाद है कि किंग को हमेशा बचा के रखा जाता है। ये शतरंज, भारत ने शतरंज दिया, राजनीति, शतरंज और राजनीति एक जैसी है। तो भारत ने जो शतरंज दिया, उसकी विषाद है कि आगे प्यादे पीटते हैं, नीलकंठ तिवारी पीट, वही करें। जब भी कोई बड़ा डिसीजन आता है, ऊपर से प्रेशर आता ही। और हेमंत बिस्व शर्मा ने काम जबरदस्त किया। हो अध्यादेश में कहा नहीं भैया, हम मंदिर बनाएंगे 5 किलोमीटर पे, और ये तोड़ने वाला काम हम नहीं करेंगे। वो नया अपना कानून ले आया। अश्विनी कुमार शास्त्री जी कह रहे हैं, संदीप जी भाजपा को यह भ्रम है कि सनातनी उन्हें छोड़कर जाएंगे कहां, उनके बाद विकल्प क्या है, वह सनातनियों को डरा के वोट लेती है। आपकी बात ठीक है, पर ये तो भ्रम कभी कांग्रेस के पास भी था, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था। मुस्लिम पार्टी थी मुस्लिम लीग। नेहरू हिंदू नेता कहे जाते थे, महात्मा गांधी हिंदू नेता कहे जाते थे, इंदिरा गांधी हिंदू नेता कही जाती थी। लेकिन हुआ क्या, तब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं थी, तो चल गए वो 60 साल। अब क्या होगा? तो इसलिए किसी को ये गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता रहता है। भाई इसी पार्टी के अंदर से आपको विकल्प दे, तो 3-3 नेता हमको तो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में पुष्कर धामी जीते। बड़े हिंदू लीडर इसी भाजपा से आने चाहिए, तब ये फिर ये सारे सेकुलरिज्म वाले ढह जाएंगे। जैसे अडवाणी जी मर्सिया पढ़ने गए, भाई अडवाणी जी जिन्ना के मजार गए। मोदी जी उस समय गुजरात में हिंदू हृदय सम्राट बने थे, तो लोगों ने मोदी को कहा नहीं, पकड़ा, अडवाणी को साइड किया, जनता ही नहीं साइड किया ना। तो जनता बहुत जागरूक है, हिंदू जनता बहुत जागरूक है। तनिष्क वर्मा जी कह रहे हैं, आशा करता हूँ कि योगी जी 300 से ऊपर आए। योगी जी काशी पे चुप क्यों रहे, क्या करेंगे? तनिष्क जी, केंद्र है, अपनी सरकार से कैसे टकराएंगे? इंटरनल आपको बता दूं, वो तो उनके टिकट काटने को एक ब्यूरोक्रेट को अपने मुख्यमंत्री पे बैठा दिया गया, अरविंद शर्मा। मैंने तो इसमें वीडियो दिया है आपको। तो क्या करेंगे योगी जी? और वो तो चाहते हैं कि योगी लड़ के हट जाएं, किसी पपलू को बैठा के अपना मुख्यमंत्री बनाए। योगी जी फुल फ्लेज जब आएंगे तब चीजें होंगी। योगी जी का तो ये सम्मान किया केंद्र ने कि एक कहीं से वहां पे काशी में जो कनाडा से लाई गई मूर्ति को लोग बोलते हैं कनाडेश्वरी, उसका भारत के काशी के किसी भी पुलिस थाने में 100-200 साल में कहीं इतिहास नहीं है चोरी का। कहे कि चोरी हुआ कनाडा से लाया, खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति कभी नहीं बैठाई जाती। वो मूर्ति योगी जी से बैठवा दिया, खुद नहीं बैठाए। भूमि पूजन करने पहुंच गए अयोध्या, लेकिन इन्होंने खुद नहीं बैठाए। प्रचार किया गया कि मोदी जी लेके आए, और मंदिर बैठवा दिया उनसे, और बाद में उस मूर्ति को हटा के साइड कर दिया। यानी ये सम्मान किया। तो योगी जी आप तो देख ही रहे हो ये बात। ये तो मैंने कहा आपको कि अगर मुख्यमंत्री का तो ये सम्मान होना चाहिए कि अगर मंत्री जहां बैठा है वहां बैठने दो, हटा के हटा दिया। फिर पुरानी वाली मूर्ति ला दिया। पुरानी वाली मूर्ति को क्रशर से तोड़ रहे थे, क्रशर से कहीं देवता उखाड़े गए। और भगवान ने तो फिर 20 मिनट तक दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को अराजक तत्वों ने 20 मिनट बंधक बनाया। इससे बड़ा तो क्या होगा? प्रभु तो दिखा देता है सब लीला। चुनाव के बाद वो नहीं बोलेंगे, पार्टी के अपना एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। देखिए हर संगठन का एक डेकोरम होता है, उसको कोई फॉलो करना पड़ता है अगर आप संगठन में हो तो। और एक सन्यासी के लिए धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए, तो चुप रह के क्या उन्होंने धर्म से समझौता किया? बिल्कुल नहीं। सन्यासी वर्तमान में
मुख्यमंत्री भी है। सन्यासी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है, सन्यासी स्वतंत्र नहीं है, वो किसी संगठन से बंधा हुआ है। तो उसकी अपना एक उसकी अनुशासन है, संगठन में आपको। तो अपने कोई सन्यास धर्म से या धर्म से उन्होंने समझौता नहीं किया। वो एक संगठन में है, इसलिए उनको उनकी चीज़ें माननी पड़ेगी, वहाँ एक अनुशासन है। श्रुति शर्मा जी कह रहे हैं, संजीव जी ये जगह-जगह मंदिर तोड़ के कॉरिडोर क्यों बना रहे हैं? मैं इसका आपको एक विश्लेषण दूँगा और सीधी-सी बात है, संघ भाजपा की थ्योरी में मंदिर है नहीं, एक राम मंदिर था बस, क्योंकि वो चुनावी था और वो मुद्दे भी बीएचपी ने और महंत अविद्यनाथ ने उठाया था। उस समय तो अडवाणी जी और भाजपा का मुद्दा भ्रष्टाचार था। आपको मैंने बताया कि राम मंदिर के मुद्दे पे महंत अविद्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध भाजपा और जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया था भ्रष्टाचार पे। ये तो जो लहर पैदा हो गई तो अडवाणी जी ने उसको कैश कर लिया रथ यात्रा करके, और एक ही राम मंदिर को उन्होंने मुद्दे में रखा, मथुरा काशी अभी नहीं रखा। मंदिर संघ के भी ढांचे में मंदिर नहीं आता है कि आप मंदिर छोड़िए, और इसलिए विकास की चकाचौंध में मंदिर विध्वंस एक इंटरनेशनल आप कहिए उसका पार्ट है भारत में। और कोई औरंगजेब तोड़ने आता है तो हम विरोध करते हैं, तब निकल गए, पर कोई मेरा अपना आदमी आता है तोड़ने तो हम बचाव में उतर आते हैं। हमने वही गलतियां की हुई है। तो मंदिर आप देखो, राम कहोगे तो महात्मा गांधी भी कहते हैं मेरे राम तो वो हैं, वो दशरथ नंदन राम नहीं, वो तो राम निर्गुण राम कहेंगे। वो स्थिति है, इसको बहुत डीप स्टडी की आपको जरूरत है, और इसके लिए बाकायदा आज मेरे साथी राजेश ने मुझे भेजा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अधिनियम लाकर ये मंदिर तोड़ने का रास्ता खोला है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अधिनियम लाकर कॉरिडोर, विंध्यवासिनी कॉरिडोर मंदिर ध्वंस, काशी कॉरिडोर मंदिर ध्वंस, पुरी कॉरिडोर मंदिर पूरा ध्वंस, महाकाल कॉरिडोर मंदिर ध्वंस, कर्नाटका मंदिर ध्वंस। और मेरी बात आपको नहीं भरोसा होता है तो गुजरात में जब 200 मंदिर तोड़े गए, मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो अशोक सिंघल जी के बयान पढ़ लीजिए, उस समय का सर्च कीजिए, अशोक सिंघल जी क्या कह रहे थे। वो तो बहुत हिंदू मन के थे, तो वो क्या कह रहे थे। तो इनकी पूरी थ्योरी में मंदिर नहीं है, इसलिए मैं भी इस पे लट्टू था, इसलिए बता रहा हूँ कि मंदिर से पर देवालय नहीं शौचालय, हम नाच रहे थे, ये उनके थ्योरी में है ये बात। इस बात को आपको समझना होगा। बाकायदा कानून बनाया गया, अधिनियम लाके 2017 में, जो भी पुरातत्व और सब की महत्व के मंदिर है इनको तोड़ना है विकास के लिए, ये 17 में कानून बनाया इन्होंने। तो क्या करोगे? और हिंदू उसी के लिए वाह कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू को तो व्यक्ति में धर्म दिख जाता है, संस्था में धर्म दिख जाता है, पार्टी में धर्म दिख जाता है, उनको अपने एक में दिखता है धर्म। हमें अपने सनातन का बोध नहीं है, हमको लगता है ये व्यक्ति ही धर्म है। तो हिंदू छला जाने के लिए, हिंदू को हिंदू बन के ही सब चलेगा, ये आप देखना। हम देखना क्यों, महात्मा गांधी उदाहरण है, राम मोहन राय उदाहरण, पूरा उदाहरण ही है, वो पूरी थ्योरी है उनकी, आप अगर पढ़ोगे तो। अनामिका जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी जरूर आपका आकलन सही है, योगी जी जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस दिन आपने ये बात बताई उस दिन मैं इतना रोई, क्या बताऊं, खुशी के मारे। संदीप अनामिका जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो दिख रहा है हमें भविष्य का लीडर। आप देखो, आप कहोगे कि क्या गप करते हो, ठीक है। 2012 में मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कब बनना था, 14 में, और चुनाव 12 में गुजरात के। 2012 में मैंने जॉब छोड़ा कि वो साजिश हिंदी जनता तक कैसे पहुंची, जिसके लिए वो किताब मैंने साजिश की कहानी लिखी। तो मुझे भविष्य दिख रहा था, तो बिना किसी आश्वासन के अशोक सिंघल जी ने कहा, मैंने अपने इतने बुजुर्ग जीवन में पहला पत्रकार देखा जो बिना किसी के आश्वासन के नौकरी छोड़ देता है। उसके पास घर में चलाने को पैसे नहीं है, वो नौकरी छोड़कर गांव में बैठकर एक किताब लिखता है, और ये सिर्फ राम जी की कृपा है, राम जी की प्रेरणा है। अशोक सिंघल जी ने भरे मंच से कहा था। तो 12 में मैंने कोई आश्वासन नहीं, मैंने भाजपा के दफ्तर कभी नहीं देखे थे उससे पहले, प्राइम मिनिस्टर से नहीं, मोदी जी से गुजरात से नहीं मिला कि कोई आश्वासन हो फलाना। मैं सिर्फ धर्म के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे किसी का आश्वासन नहीं चाहिए लोगों के। तो मुझे दिख रहा था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये जो जितनी साजिशें हैं और खासकर हिंदू के विरुद्ध, उसको आम जन तक, तो मैं एक एक रैली आम जन तक ले गया। आज मुझे योगी जी दिख रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सनातन के अलावा मेरा कोई फोकस नहीं है, कोई व्यक्ति फोकस नहीं है ही नहीं मेरे पास।
सनातन के अलावा सनातन है तो वो व्यक्तियों को गढ़ देता है, पर व्यक्ति सनातन नष्ट कर देता है, ये बात दिख रहा है आजकल को, पुराने नहीं। बना तो राम कृष्ण ने सनातन को बनाया, लेकिन आजकल के व्यक्ति स्वयं को ही मानने लगते हैं धर्म के पोप, तो गड़बड़ होता है वहां से। विशाल जी कह रहे हैं, संदीप जी एक बार आपने कहा था, एक समय आएगा कि लोग मुझे याद करेंगे कि संदीप जी ने 20 साल पहले ये कहा था, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति को नष्ट करने के लिए पूरा तंत्र जिस तरह काम कर रहा है, वो दिन जल्दी आने वाला है। देखिए, मैं सनातन ही की सेवा कर रहा हूँ। उसी धन रात-दिन वही पढ़ता हूँ, वही सोचता हूँ, वही जीता हूँ। इसलिए मुझे खतरे दिखते हैं और मैं इसलिए कह देता हूँ और वो खतरे सही हो जाते हैं। आज आपको नीलकंठ तिवारी का माफ़ी माँगता, अब तो चुनाव हो गया। लोग मुझे आपको मैं बताऊँ, 2019 के बाद वो अभी तक वीडियो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग कहेंगे यूपी चुनाव के बीच क्यों कर रहे हो? आज भी हिंदू ही आतंकी लिखा जाता है एनसीईआरटी की किताब में कि हिंदू ही दोषी है। आज 19 के बाद छपी हुई किताब में। तो मैं चुप रहूँ, अभी चुप था क्योंकि चुनाव था। अब चुनाव खत्म हो गया, अब सारे मुद्दे उठाऊँगा।